हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पर। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि वर्क हार्ड अंटिल यू गेट सक्सेस। ठीक है ना। तो मेहनत करते रहो जब तक ना तुम्हें जो अपना जो चाहिए वो मिल जाए। तो आप यह देख सकते हो कि एक फार्मर भी मेहनत करता है और एक बैंकर भी मेहनत करता है। तो सभी मेहनत करता है तो आप सबको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि तो आप सबको ये बात दिमाग में ठान लेना चाहिए कि आप सब में कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ तो है, कुछ ना कुछ अच्छा तो आप सबके अंदर है। कि बस आप सबको वो परखना पड़ेगा कि आपके में अंदर क्या अच्छा है। हाँ ठीक है, जो अच्छा है उसे आपको आगे लेकर जाना है। तो चैनलाइज योर पावर। ठीक है ना। तो इसके आगे देखते हैं जिस बात टॉपिक पे ये वीडियो है कि जिन लोगों का IBPS PO 3 अक्टूबर को हो गया है वो अब क्या करेंगे। ठीक है ना। आप क्या करें, तो इसमें टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का अटेम्प्ट लो हुआ है वो क्या करेंगे, जिन लोगों का टॉपिक तो मीडियम सा हुआ है वो क्या करेंगे, और जिनका अटेम्प्ट अच्छा हुआ है वो भी क्या करेंगे। इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। हाँ। तो अटेम्प्ट मेन जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है जिनका अटेम्प्ट बहुत कम हुआ है वो क्या करेंगे। ठीक है ना। तो वो तो ऐसे ही टाइम वेस्ट करने लग जाएंगे। टाइम वेस्ट वैसे भी उन्होंने 2 दिन टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है। संडे को पेपर था और आज मंगलवार है, तो वैसे भी वो लोग 2 दिन टाइम वेस्ट कर दिए। तो एटम के बेसिस पे अगर हम स्टूडेंट को डिवाइड करते हैं तो हम यही देखेंगे कि जिनका अटेम्प्ट, कुछ लोगों का अटेम्प्ट तो ज़ीरो से में से 40 के अंदर रहा है। तो ज़ीरो तो कोई का किसी का अटेम्प्ट नहीं रहता है 40 के जो बिलो है उन लोगों के बात कर रहा हूँ इस कैटेगरी में। इसके बाद जो रहता है वो है 41 to 50। उसके बाद जो रहता है वो है 50 to 60 और उसके बाद 61+। ठीक है। तो जिन लोगों का अटेम्प्ट 0 to 40 के अंदर रहा है वो क्या करेंगे, वो सिर्फ प्रैक्टिस ओनली प्री लेवल क्वेश्चंस। हाँ, प्रैक्टिस ओनली प्री लेवल, नो अदर टॉपिक्स, जस्ट प्री लेवल। क्योंकि आप लोगों को पहले प्री क्लियर करना पड़ेगा उसके बाद ही मेंस। तो अभी मेंस का जो हार्ड टॉपिक है वो लेके बैठने में कोई फ़ायदा नहीं है, आपको पहले प्री करना पड़ेगा। ठीक ही है कि मेंस और प्री एक साथ ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका प्री में आपका टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप मेंस नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। आप मेंस नहीं कर पाओगे तो आपको पहले प्री करना पड़ेगा। तो प्री प्री प्लस मेंस ही होता है, लेकिन आपको पहले प्री उसके बाद मेंस। ठीक है ना। तो ओनली प्री लेवल क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करोगे और पहले आप सारे जो टॉपिक है प्री लेवल्स के, मैथ के, रीजनिंग के, क्वांट के, जो सारे जो टॉपिक है वो सब पहले क्लियर करोगे। ठीक है ना। सारे जो टॉपिक है पहले वो सब क्लियर करोगे। ठीक है। मैथ माने मतलब क्वांट, मतलब मैथ नहीं क्वांट ही बोल सकते हो, क्वांट प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट के सारे जो टॉपिक्स है पहले आप ये क्लियर करोगे। उसके बाद आप सिर्फ प्री लेवल जो क्वेश्चंस होता है वो उससे प्रैक्टिस करोगे। और ये सब क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेगा, ये सब क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम में बहुत सारे चैनल है या बहुत सारे एजुकेशनल जो चैनल है वो चैनल बहुत सारा PDF प्रोवाइड करता है, फ्री PDF जो फुल्ली फ्री होता है। वो PDF से आप वो सारे टॉपिक क्लियर करोगे। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक्स में परेशानी होती है तो बहुत सारे वीडियो है, वो टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे वो सारे टॉपिक लिख के सर्च करो, आपको वीडियोस मिल जाएगा। तो वीडियो देख के आपका जो कॉन्फ्यूजन है वो क्लियर करो। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जिन लोगों का अटेम्प्ट 41 to 50 रहेगा उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो प्री लेवल जो क्वेश्चन है वो 5 डेज करेंगे और मेंस लेवल जो क्वेश्चन है वो 2 डेज इन ए वीक करेंगे। हाँ, एक वीक में तो वो ऐसे शेयर करते हैं 5+2। ठीक है ना। 5+2। अगर किसी का प्री का प्रिपरेशन अच्छा है लेकिन एग्ज़ाम ख़राब हो गया, वो ऐसा कर सकते हैं कि 4+3। हाँ, तो आप एक वीक को ऐसे डिवाइड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। अगर आपका प्री का लेवल और भी अच्छा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6+1 कर लिया।
ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो। अगर किसी का और भी अच्छा है वो ऐसे भी कर सकता है, दिन में जो पढ़ता है अगर 8 घंटे पढ़ता है तो उनमें से आपने 5 घंटे प्री को दे दिया और 3 घंटे आपको मेंस को दे दिया, ठीक है ना। प्री में भी बहुत सारा टॉपिक होता है, क्योंकि वो सारा टॉपिक आपको प्री में ही क्लियर करना पड़ेगा, तो आपको पहले 5 घंटा देना पड़ेगा। हाँ, 5 आवर्स आपको पहले देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका टॉपिक जब सारा क्लियर हो जाएगा तब आप मेंस को ज़्यादा टाइम दे सकते हो। लेकिन पहले जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको मिनिमम 5 आवर्स तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर नहीं होगा तो आप मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं कर पाओगे, जो पजल होता है वो नहीं कर पाओगे, जो डीआई होता है वो नहीं कर पाओगे, जो इंग्लिश होता है वो नहीं कर पाओगे। इंग्लिश में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, जो मेंस का जो आरसी होता है, जो क्लोज टेस्ट होता है, वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आपको पहले प्री ही करना पड़ेगा। अब प्री का जो सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद मेंस। तो आप ऐसे मैं सजेस्ट करता हूँ, आप जब आपका प्री अगर वीक है तो आप प्री को 5 दिन दे सकते हो, 5 दिन दे सकते हो, और मेंस को 2 डेज दे सकते हो इन ए वीक, ठीक है। और इसके बाद हम जो टॉपिक में जो कैटेगरी में बात करेंगे वो है 50 to 60। जिन लोगों का अटेम्प्ट 50 to 60 रहता है वो क्या करने वाले हैं, वो सिर्फ मेंस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, सारा दिन में वो जब तक पढ़ते हैं वो मेंस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और फॉर प्री जस्ट गिव प्री लेवल मॉक्स। हाँ, तो प्री के लिए वो सर प्री लेवल जो मॉक्स होता है वो देंगे। और मॉक्स वो कैसे देंगे, प्री लेवल मॉक्स, प्री लेवल मॉक्स वो ऐसे देख सकते हैं कि प्री लेवल में वो ऐसे कर सकते हैं कि एक वीक में एक वीक में वो सिर्फ 2 to 3 प्री मॉक्स अगर देते हैं इन ए वीक, प्री मॉक्स तो काफ़ी है, ठीक है ना। एक वीक में 7 दिन में आप 2 या 3 प्री मॉक अगर देते हो तो काफ़ी है, ठीक है। आपको प्री जस्ट प्रैक्टिस बजाय रखने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। आपका सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है। और आपका 50 और 60 में अटेम्प्ट क्यों रहता है, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आपसे स्पीड नहीं आया एग्ज़ाम में। हाँ, एक क्वेश्चन को लेकर आपने को सोचना पड़ता है। हाँ, एक क्वेश्चन को देख के आप आंसर नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, उसके बाद ही आप आंसर कर सकते हो। इसलिए आपका अटेम्प्ट 50 to 60 के अंदर रहेगा। इसलिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपका जो प्रैक्टिस का स्पीड आएगा वो मेंस लेवल से आ जाएगा। और आप प्री के लिए प्री के प्रैक्टिस को या क्वेश्चन पैटर्न को आपके काबू में रखने के लिए आप प्री लेवल मॉक्स दे सकते हो 2 या 3, ठीक है ना। 2 और 3 प्री मॉक्स लेवल मॉक्स दे सकते हो। और इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है 61+ जिनके अटेम्प्ट है वो अब फुल मेंस पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। फुल मेंस पे फोकस करेंगे, क्योंकि उनका सिलेक्शन तो मेंस ही दिलाएगा। हाँ, वो अगर वो चाहे तो एक प्री मॉक वीक में दे सकते हैं, 1 प्री मॉक वीक में दे सकते हैं। हाँ, एक वीक में एक प्री का मॉक जो दे सकते हैं, क्योंकि ताकि उनका प्रैक्टिस भी, प्री का प्रैक्टिस भी बजाय रखे। लेकिन उनको मेंस पे अब फुल फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्री का लेवल बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो 61+ अटेम्प्ट कर सके कर आए हैं एग्ज़ाम में। तो अब उनको सिर्फ मेंस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस वास्ट होता है। हाँ, मेंस ऐसा नहीं कि 10 दिन में हो जाएगा। हाँ, 10 दिन तो छोड़ो, आप मेंस 1 महीने भी नहीं होता। मेंस को क्या चाहिए, प्रैक्टिस, क्योंकि आपको मेंस को बहुत सारा प्रैक्टिस, आपका ओन स्ट्रेटजी चाहिए। इसके बगैर मेंस क्लियर नहीं होगा। हाँ, आपका मेंस को ना, मेंस में आपको किसी का भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा, आपका खुद का स्ट्रेटजी होना चाहिए, ओन स्ट्रेटजी। जब जिन लोगों का मेंस निकलता है उनका खुद का स्ट्रेटजी होता है, क्योंकि प्री में आपका दूसरों का स्ट्रेटजी काम करेगा कि ये बोल दिया कि ऐसा ऐसा करो तो प्री निकल जाएगा, ऐसे निकलेगा। लेकिन मेंस नहीं निकलेगा, मेंस में आपको खुद का स्ट्रेटजी होना चाहिए। मेंस में अगर कोई भी बोले आपको मेंस में सिलेक्शन दिला दूंगा मैं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेंस आपका खुद का स्ट्रेटजी चाहिए और आपका खुद का जो कैपेबिलिटी है वही मेंस चाहिए। हाँ, मेंस में आपको खुद को जानना पड़ेगा कि आपको मेंस में क्या क्या आता है, आप मेंस में क्या क्या करोगे, क्योंकि साहब जो है सब जो स्टूडेंट्स है जिनको सिलेक्शन आता है उनका एक का खुद का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और खुद का वीक पॉइंट भी होता है। तो आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम करना है और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि आपको मेंस में जो भी क्वेश्चंस आए आपके वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट से आप कर सको, वो टफ हो या ईजी हो, ठीक है ना। तो इसके बाद जो टॉपिक है, और एक बात है, इसके बाद
और एक टॉपिक है, जो और एक बात है वो है कि आपको मॉक्स कैसे देना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको मॉक्स कैसे देना पड़ेगा, क्योंकि आप मॉक्स भी आपको चाहिए। मॉक्स आप अगर नहीं दोगे तो आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा ना। मॉक्स तो आपको एग्ज़ाम के में बजाय एग्ज़ाम कैसा आएगा आपको मॉक्स देना पड़ेगा। तो मॉक्स देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक्स आप अकॉर्डिंग टू योर टाइम दे सकते हो, कि आपको जब जब आप मॉक्स दे सकते हो, आपको पता लगेगा कि मॉक्स आप कितना मॉक्स दे सकते हो, तो आप मॉक्स दे सकते हो। लेकिन आपको जो देना पड़ेगा, जो मास्ट है वो है कि आपको वीक में तो 2 मेंस मॉक देना ही पड़ेगा। 2 मेंस मॉक देना पड़ेगा। मेंस मॉक 2 मेंस आपको मॉक देना पड़ेगा, मॉक प्लस एनालिसिस, ठीक है ना। मॉक्स प्लस एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। और आप दो से 3 प्री मॉक दे सकते हो। हाँ, प्री में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटे का मामला है। लेकिन आपको 2 मेंस मॉक देना ही पड़ेगा, और उसके साथ मेंस का जो मॉक प्लस एनालिसिस, हाँ ठीक है, मॉक्स प्लस एनालिसिस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मॉक्स प्लस एनालिसिस के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी दोस्त या कोई भी है जो एग्ज़ाम के रिलेटेड है, तो आप उनसे ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो के लेकर कोई भी बात मुझसे कहना है तो आप कमेंट कर देना, तो मैं आपसे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।